हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 12 ऑफ एनिमल किंगडम। तो अभी तक हम लोगों ने ये सारे फाइलम्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इकाइनोडर्मेटा कंप्लीट किया था। ठीक है, तो जैसे जैसे ये फाइलम कंप्लीट हो जा रहे हैं, आपके पास नोट जो है वो बढ़ते जाएंगे, तो उसको अच्छी तरीके से आपको रिवाइज करते चलना है। और जो लास्ट में जो समरी स्लाइड में दिखाता हूँ हर फाइलम के बाद में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो समरी स्लाइड आप याद कर लोगे तो पूरे फाइलम की मोस्टली 80% 90% चीजें उसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बेटा याद करने वाला है, कोई लॉजिकल चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो याद तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो कोशिश करो कि यूनिक फीचर्स और एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चन जो है ज्यादा आते हैं तो उनको किसी तरीके से आप याद करो। ठीक है, फिर ऐसा नहीं कि इसका यूनिक फीचर उसमें घुसा दिया, उसका इसमें घुसा दिया। वो भी याद रखना है कि यूनिक फीचर किस फाइलम का था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा जो है यहाँ पर लास्ट है, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे कॉर्डेट्स में। तो ये नॉन कॉर्डेट्स में यहाँ पर लास्ट है। ठीक है, इट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा पहले जो है वो कॉर्डेट्स में काउंट किया जाता था इनको। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि इसके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है, गिल्स के जो है स्लिट्स होते हैं, जैसे कि स्लिट्स मतलब आप समझ सकते हो जैसे कि आपके फोन में जो स्पीकर होता है, स्पीकर के ऊपर कैसे से लाइंस होते हैं, ग्रिल जैसा बना होता है स्पीकर के ऊपर, उसको हम बोल सकते हैं गिल स्लिट्स, उस तरीके से। ठीक है, तो अब ये जो है नॉन कॉर्डेट्स में ही आता है, पहले ऐसा माना जाता था कि वो कॉर्डेट्स में आता है। ठीक है, तो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें यहाँ पर, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ठीक है, सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, जर्मिनल लेयर्स तीनों होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। उसके बाद सीलोम यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये सबसे आगे का पोर्शन है इसका। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस। ठीक है, उसके पीछे का पोर्शन जो है उसको हम बोलते हैं कॉलर, बीच वाला जो पोर्शन है, और पीछे का पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रंक। ठीक है, तो तीन पार्ट में डिवाइडेड है बॉडी, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस और कॉलर के बीच में माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ गए? ये उसका इंटरनल ऑर्गन दिखाए हुए हैं। दिस इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हमें पता है कि इट विल हेल्प इन एक्सक्रीशन। ठीक है, ये स्केलेटन है उसका, ये उसका नर्व कॉर्ड है। ठीक है, जो भी उसके न्यूरॉन्स होंगे, गैंग्लियाज होंगे, वो इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये ऊपर वाला जो है वो ये यहाँ पे हमको दिख रहा है जो डोर्सल नर्व कॉर्ड है। ठीक है, उसके बाद फेरेंजियल पाउच जिसमें फेरिंग्स होगा। ठीक है, और ये फेरेंजियल स्लिट्स, स्लिट्स मतलब ओपनिंग होगी। ठीक है, आगे चलते हैं इसको। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें, एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये पानी में ही मिलेंगे हमको। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट है। कंप्लीट कैसे कि माउथ भी है और एनस भी है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लेबलिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए कि ये डायग्राम दे देंगे आपको और वहां से दो तीन जो है लेबलिंग मिसिंग कर देंगे और वहां पे लिख देंगे ए, बी और सी। ठीक है, तो आपको पहचानना होगा कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है, समझ गए? बट बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। माउथ कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन प्रोबोसिस एंड कॉलर। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स के थ्रू, ये हमको दिखाई दे रहा है, दीज आर फेरेंजियल गिल्स। ठीक है, और उनके स्लिट्स। ठीक है, विंडो टाइप, जिससे जो है गैसेस एक्सचेंज होगा। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, ये उसका हार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ब्लड वेसल्स होंगे, बट ओपन टाइप है तो ब्लड जो है वो कैविटी में रहेगा। ठीक है, ब्लड सिर्फ वेसल्स में और आर्टरीज और वीन्स में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ओपन टाइप में हमको पता है कि ब्लड विल फ्लो इन द कैविटी। अब इसमें से बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसको दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है, जैसे पहला पॉइंट हम कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट नहीं हम लोगों ने पढ़ा, एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर ऑल फोसोरियल। फोसोरियल मीन्स जो कि
गड्ढा खोद के जमीन के अंदर रहते हो, बरोइंग करते हो, ठीक है, अंदर रहते हो, जमीन के सॉइल के अंदर रहना पसंद करते हो, उनको हम बोलते हैं फोसोरियल, ठीक है। उसके बाद बॉडी वॉर्म लाइक ब्रिटल एंड सॉफ्ट, ठीक है। उसके बाद बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हम लोगों ने पढ़ लिया। बॉडी कैविटी इज एंट्रोकोइलस, ठीक है, बॉडी की कैविटी जो है अंदर की उसको हम बोलते हैं एंट्रोकोइलस। इट इज डिवाइडेड इनटू प्रोटोकॉइल, मीजोकॉइल एंड मेटाकॉइल, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड किया बॉडी की कैविटी को, आगे वाला कैविटी जो है प्रोटोकॉइल, बीच वाला मीजोकॉइल और लास्ट वाला मेटाकॉइल, ठीक है। मोस्टली सीलियरी फीडर्स, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट, ये हमने पढ़ लिया। रेस्पिरेटरी पिगमेंट वेनेडियम इज प्रेजेंट इन देयर ब्लड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको लिख लेना है, हाईलाइट कर लेना है कि जो पिगमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे रेस्पिरेशन में जो हेल्प करता है उसका नाम है वेनेडियम, ठीक है। और ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। ब्लड इज कलरलेस विद अमीबॉइड कॉर्पसल्स, ठीक है, ब्लड जो है वो कलरलेस होगा और कॉर्पसल्स जो है वो अमीबॉइड होंगे, उनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा, ठीक है। हार्ट इज सिचुएटेड डोर्सली, हार्ट जो है वो डोर्सली सिचुएटेड है। ट्रू नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, ठीक है, नोटोकॉर्ड यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये नॉन कॉर्डेट्स में आ रहा है। नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन देयर बक्कल कैविटी, एक नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर, ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है, उसके जैसा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बक्कल डाइवर्टिकुलम और स्टोमोकॉर्ड, आउटग्रो स्ट्रक्चर ऑफ गट, ठीक है। इसीलिए हो सकता है कि ये पहले लोगों को कॉर्डेट्स में लगते थे, लोग इसको कॉर्डेट में काउंट करते थे क्योंकि कुछ नोटोकॉर्ड जैसा इसमें होता है, बट जब डिटेल में इसको हम लोगों ने देखा तो पता चला कि इट इज नॉट ट्रू नोटोकॉर्ड, इट इज अ स्टोमोकॉर्ड, इट इज एन आउटग्रोथ ऑफ द गट, गट में से कुछ चीज जो है वो बढ़ गई है, ज्यादा ग्रोथ हो गई है उसमें, ठीक है। उसके बाद पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, ठीक है, पीछे जो है एनस के पीछे कोई टेल नहीं है, तो एनस इज द लास्ट पोर्शन, ठीक है, समझ गए। उसके बाद एक्सक्रीशन इज डन बाय सिंगल ग्लोमेरुलस, जो हम लोगों ने देखा था डायग्राम में, ग्लोमेरुलस जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। दिस सिंगल ग्लोमेरुलस इज सिचुएटेड इन द प्रोबोसिस, हमें पता है आगे की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, एकदम प्रोबोसिस में, known as proboscis gland. Central nervous system is just like non-chordates. Brain is present in the form of nerve ring, ठीक है, brain जो है वो nerve ring के form में present होगा। Mostly animals are unisexual and reproduction is sexual, ठीक है, animal जो है वो unisexual means male and female अलग होंगे। Fertilization is external means fertilization, sperm जो gametes है वो body के बाहर मिलेंगे, ठीक है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक है, ये सारे इतने डिटेल में नहीं पूछा जाता है कि क्लीवेज कौन सा है, क्लीवेज एक टॉपिक होता है जो हम रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, बट अभी वो सिलेबस में नहीं है, तो उन पॉइंट्स को हम छोड़ सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा स्टेज वहां पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम एनिमल्स हैव टॉर्नेरिया लार्वा, लार्वा का नाम है ये, जस्ट लाइक बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा इन देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस, ठीक है। तो जैसे कि इकाइनोडर्मेटा में बाइपिनेरिया लार्वा होता था, उसी के जैसा यहाँ पर टॉर्नेरिया लार्वा होता है, ठीक है। और लार्वा अगर हो रहा है तो हमें पता है कि उस डेवलपमेंट को हम लोग इनडायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। 2 क्लासेस है इसके, ठीक है, एक है एंट्रोनियोस्टा एंड टेरोब्रैंकिया, ठीक है। तो इतना डिटेल में क्लासेस तक नहीं पहुंचेंगे क्वेश्चंस में, तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। एग्जांपल्स आपको जरूर याद कर लेने हैं, ठीक है। बेलेनोग्लोसस सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसका पूछा जाता है, तो बेलेनोग्लोसस अच्छे से याद कर लो, ठीक है, जिसको टंग वॉर्म या अकाउंट वॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद सैकोग्लोसस एंड प्रोटोग्लोसस, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इस क्लास के एग्जाम्पल है रेप्डोप्लूरा और सेफालोडिस्कस, ठीक है, समझ गए। तो एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट है बेलेनोग्लोसस, ठीक है, बट बाकी एग्जाम्पल भी कोशिश करो कि याद कर पाओ, ठीक है। कभी कभी एग्जाम्पल 4 नाम लिखे होंगे, बोलेंगे कौन से फाइलम का एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ गए। तो आपको ये याद रखना, या फिर कॉमन नेम करके पूछ लेंगे, टंग वॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम, ठीक है, या फिर एकॉर्न वॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम, ठीक है।
मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट डू नॉट इंक्लूड हेमिकॉर्डेटा इन कॉर्डेटा फाइलम, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट जो है वो इसे काउंट नहीं करते हैं इन कॉर्डेटा, इसलिए नॉन कॉर्डेट में आ जाता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स कॉर्डेट वाले हैं, कुछ फीचर नॉन कॉर्डेट वाले, बट इसे रखा तो गया है नॉन कॉर्डेट में। और इसको हम बोल देते हैं इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट। देखो, कॉर्डेट्स कहीं आसमान से नहीं टपके, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स में डेवलपमेंट हो के कॉर्डेट्स बने, ठीक है। ये इवोल्यूशनरी पाथ है, ठीक है। इंसान भी कहीं आसमान से नहीं टपका है, ठीक है। हम भी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि कोई छोटे जानवर से हम लोग इवॉल्व हो के बने, मंकी से या एप से। उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉर्डेट्स जो है, जैसे हम भी कॉर्डेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं नॉन कॉर्डेट्स से आए, एकदम सिंपलर फॉर्म से हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ गए, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेट्स के बाद जितने भी वो कॉर्डेट्स, तो हम बोल सकते हैं हेमिकॉर्डेटा इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कनेक्टिंग लिंक के क्वेश्चंस हर जगह आते हैं, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो, ठीक है, या आगे कहीं हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाइमन इन 1959 केप्ट इन सेपरेट फाइलम हेमिकॉर्डेटा इन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में नहीं आते हैं, ठीक है, समझ गए। और कनेक्टिंग लिंक वाला क्वेश्चन जो है आने के चांसेस ज्यादा है, तो वो आपको याद रखना है, विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। इतना याद रखना है हमको। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। रिप्रोडक्शन ये हम लोगों ने पढ़ लिया, डायोशियस होंगे लोग, मेल एंड फीमेल अलग होंगे, ठीक है। यूनिक फीचर्स, worm like cylindrical body formed of anterior proboscis, collar and trunk, ठीक है। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये इसका एक यूनिक फीचर है कि प्रोबोसिस हमें कहीं और इस तरीके का प्रोबोसिस हमें कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इंसेक्ट्स में भी एक प्रोबोसिस होता है, बट ये वाला नहीं होता है, ठीक है। कॉलर बियर्स स्टोमोकॉर्ड, ए रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, ठीक है। कॉलर के पास एक स्टोमोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको हम नोटोकॉर्ड नहीं बोल सकते, बट नोटोकॉर्ड जैसा है, ठीक है, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड ये है। एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है, इसको ग्लोमेरुलस को हम प्रोबोसिस ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेलेनोग्लोसिस सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया, सैकोग्लोसिस, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको समराइज करते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल हम देख रहे हैं 4-5 फाइलम से, सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल मिल रहा है। सिमेट्री जो है वो बायलेटरल है, यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है, मीन्स हमको ये वाटर में मिलेंगे, और वाटर में भी सॉल्टी वाटर में, सी और ओशियन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, माउथ एंड एनस प्रेजेंट होंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल्स प्रेजेंट होंगे और गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे बॉडी पे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप। रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल अलग होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्ट लिखा है, बट आपको नोट करना है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर लिख लेना। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पहले वो पॉइंट मैंने दिया है आगे, ठीक है। उसके बाद यूनिक फीचर्स में वॉर्म लाइक सिलिंड्रिकल बॉडी होगी, 3 पार्ट में डिवाइडेड होगी, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। माउथ इज प्रेजेंट बिटवीन प्रोबोसिस एंड कॉलर, ठीक है। कॉलर के पास स्टोमोकॉर्ड होता है जो कि नोटोकॉर्ड जैसा होता है, बट नोटोकॉर्ड नहीं है वो। एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड, जिसको ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स दिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल फाइलम था ये, कुछ भी इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आसानी से आप इसे याद कर सकते हो। मोस्टली सारी चीजें इस स्लाइड में आपकी कवर हो गई, ठीक है। तो आप समझ लो, ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लो और क्वेश्चन सॉल्व करो। बट क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक चीज याद रखो कि 10-15 साल पुराने क्वेश्चन जो है वो बहुत डिटेल में होते थे। एनिमल किंगडम बहुत फेवरेट टॉपिक था एग्जामिनर का, ठीक है। एनिमल किंगडम से 10 या 12 क्वेश्चन आते थे जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था। अब 1 या 2 क्वेश्चन आता है, मीन्स एनिमल किंगडम में से अब डिटेल में क्वेश्चन आना बंद हो गया है। इसलिए हम लोग बहुत सारी चीजें इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से चलना है। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा सर ये तो एनिमल किंगडम में क्वेश्चन दिया, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। वो बेटा वो सिलेबस में अब नहीं है,
हमको देखना है 2016 के बाद किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि 2016 से पहले नीट नहीं था, ठीक है। जब नीट बना, एनटीए बना, तो उसने जो है सिस्टम बदला है, सिलेबस बदला है, ठीक है। तो हमको उसके अकॉर्डिंग चलना है, क्यों हम ज्यादा पढ़े जब उसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप मत लो, सिलेबस कंप्लीट करने का मेरा टेंशन है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको 720 में से 720 नहीं लाना है, ठीक है। वो भी आ सकता है, बट पहले हम 550 600 का टारगेट पहले अचीव करें, है ना। 720 का टारगेट बाद में बनाएंगे, पहले 550 पे लाओ, अपना सीट कंफर्म करो कि हाँ भाई 550 मेरा लगातार आ रहा है, उसके बाद आगे की बात करें, ठीक है। समझ गए। तो इसको हम लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जो भी आपके डाउट्स है वो आप आराम से लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।